आदरणीय सतीश जी ये भी जानते हैं कि राहुल जी बोलते थे 2018 में प्राइस राइज पे चर्चा करो, हमने बोला ओके लेट्स डू इट, तो पेगासस पे गए, रफाल पर गए, हिंडनबर्ग पर गए, सारी दुनिया घूम ली और सबका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। एक मिनट कि राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, तो क्या उनको नहीं उठाना चाहिए था? नंबर 1। और मैं आप ही से पूछता हूं कि 50% 2014 से पहले वाला सत्र को, संसद के दोनों सदनों को आप लोगों ने नहीं चलने दिया, तो जिन जिन मुद्दों पे नहीं चलने दिया उसमें जजमेंट क्या आया? 22 लाख नहीं, 22,000 भी नहीं, 2200 लोग के बीएलए की शिकायत ले आओ और मारो हमारे मुंह पर और मारो इलेक्शन कमीशन के पास और बोलो कि इनके वोट गलती से काटे आपने। करो ना, अप्रूव दो ना सुप्रीम कोर्ट को। संसद या संसद तो संसद से बनी है, सुप्रीम कोर्ट भी संसद से ऊपर नहीं है। संसद में बदले जाते हैं, उसके कानून बदले हैं, कई बार ऐसा हुआ है, तो इसकी चर्चा संसद में कर लें, हल्ला क्या करना है? पिक्चर चालू करो बे। सतीश जी, जब कोई मैटर सब जुडिस होता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजमेंट है, एक जेएमएम स्कैम का जजमेंट है और एक जेएमएम स्कैम का जजमेंट है और दूसरा है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बीके पिल्ले, जिसमें कि मना किया गया है पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं कर सकते ऑनगोइंग जुडिशियल मैटर की, और रूल 325 ऑफ लोकसभा एंड रूल 235 ऑफ राज्यसभा, रूल 352 ऑफ लोकसभा एंड रूल 235 ऑफ राज्यसभा ये प्रोहिबिट करता है कि हम कोई भी सब जुडिस मैटर पे डिस्कशन नहीं कर सकते। मान लीजिए कल निपटारा हो जाए एसआईआर का मामले का सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित उस पर चर्चा हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय सतीश जी ये भी जानते हैं कि राहुल जी बोलते थे 2018 में प्राइस राइज पे चर्चा करो, हमने बोला ओके लेट्स डू इट, तो पेगासस पे गए, रफाल पर गए, हिंडनबर्ग पर गए, सारी दुनिया घूम ली और सबका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, अब 2200 लोग ले आओ भाई, 22 लाख नहीं, 22,000 भी नहीं, 2200 लोग के बीएलए की शिकायत ले आओ और मारो हमारे मुंह पर और मारो इलेक्शन कमीशन के पास और बोलो कि इनके वोट गलती से काटे आपने। करो ना, अप्रूव दो ना सुप्रीम कोर्ट को भाई। ऑलराइट, सतीश के सिंह जवाब। हाँ, सतीश के सिंह। मैं ये कह रहा हूँ सजाद भाई, मैं भी जानता हूँ ये सारे नियम, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद बदल सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर है। दूसरी बात आपने कही, एक मिनट, कि राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, तो क्या उनको नहीं उठाना चाहिए था? नंबर 1। और मैं आप ही से पूछता हूं कि 50% 2014 से पहले वाला सत्र को, संसद के दोनों सदनों को आप लोगों ने नहीं चलने दिया, तो जिन जिन मुद्दों पे नहीं चलने दिया उसमें जजमेंट क्या आया? लवणे न भोज्यम। ट्रंप तो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन चर्चा तो होना तय हुआ है ट्रंप के बयान के आलोक में। दूसरा, ऐसा कौन सा चीज है जिसमें संसद में चर्चा नहीं होती? भाई वोट से संसद बना है, संसद से संसद बना है, संसद से संविधान बना। फर्ज कीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने सही साबित हो जाते हैं और इस पर चर्चा हो जाती है। कौन मुंगेरी लाल? अरे भाई, जो भी मुंगेरी लाल। नहीं, कौन है जरा बता भी दीजिए। कोई भी हो, आप मुंह से बोल दीजिए, इतना बोलते हैं तो कुछ भी बोल दीजिए, किसी को भी मुंगेरी लाल बता कोई दीजिए। भी मुंगेरी लाल के जो भी ये सोच रहा है कि चुनाव आयोग के एसआईआर पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब ये बताइए, यहाँ हो सकती है तो संसद में क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या, सुनिए ना प्रभु, सुनिए तो सही ना, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अब चर्चा शुरू हो गई, सवाल उठाया सतीश के सिंह ने। आप मान लीजिए आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, ठीक है, आपने सवाल उठाया कि एसआईआर पर ये जो हो रहा है चुनाव आयोग ये गलत कर रहा है ना? अरे आप तो मंद मंद मुस्कुराने लगे सतीश जी। प्यारी समझ गई। हम नहीं मुस्कुरा रहे, हम आपको बात ही नहीं सुन रहे। नहीं सुनिए, क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे? मैं सवाल आपसे, आप मुस्कुरा रहा हूँ सुन के। हाँ ठीक है, अब आपने सवाल उठाया वहां पर एक सांसद के तौर पर कि भाई ये एसआईआर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब जवाब कौन देगा? गलत की बात मैंने नहीं कही, आप ध्यान भी गलत मैं कह रही हूँ, सवाल चर्चा करो, चर्चा भागो मत। चलो चर्चा की शुरू की। अब ये बताइए कि चुनाव आयोग के पक्ष में कौन बोलेगा? जो बोलना है बोले, बीजेपी वाले बोले, संसद में बोले। क्यों बोलेंगे वो? तो अभी तो लग रहा है कि सब बिना फीस के वकील बने हुए। बीजेपी विरोध करती इसका। डिबेट इज अ डिफरेंट थिंग, पार्लियामेंट इज अ डिफरेंट। मैं फिर बता रही हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर चर्चा के लिए आपको उसका आदमी चाहिए होगा ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा। भाई चुनाव आयोग जो है
उसका कोई आदमी चाहिए होगा आपको बात रखने के लिए, अगर उसे पक्ष रखना होगा तो वहां कोई बीजेपी वाला क्यों रखेगा? थोथी दलील है। थोथी दलील कैसे है? बिल्कुल है। अरे इट्स रूल। अरे कुछ भी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, उस पे संसद में चर्चा हो सकती है। चर्चा के लिए सवाल और जवाब होता है ना। सवाल पूछ लिया विपक्ष ने, जवाब कौन देगा? क्यों बोलेंगे कानून मंत्री? जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन को चुन सकता है, तो क्यों नहीं चर्चा हो सकती? इसकी चर्चा संसद में तो कर ले। संविधान और संसद, या संसद तो संसद से बनी है। सुप्रीम कोर्ट भी संसद से ऊपर नहीं है। संसद में बदले जाते हैं, उसके कानून बदले हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो इसकी चर्चा संसद में कर लें, हल्ला क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वो अपनी जगह है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब ये हल्ला हंगामा की आप बात कर रही हैं, मैं पिछले सेशन, पिछले जो 2014 से पहले का संसद था, उसके कुछ आंकड़े लेके आया हूं। उसमें यह है कि उसमें 50% डिसरप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। 50% लोकसभा और 40% राज्यसभा बाधित रही। मुद्दा क्या था? मुद्दा जो भी था, आज भी वैसे ही मुद्दा है। आप हम फैसला नहीं कर सकते, वो गलत मुद्दा वो भी था, हो सकता है। मुद्दा क्या? नहीं, मुद्दा ये था, भोलकर रिपोर्ट था पहले वाले में, बाद में ये क्या कहते हैं 2G का था, सब चीज का था। तो आज भी मुद्दा अगर विपक्ष को ये लग रहा है, तो बाकी लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? सुनिए सुनिए, अच्छा रुक जाइए। देखिए, अगर बोली थी ना सतीश जी, एक सेकंड, आपने कहा उस वक्त मुद्दा क्या था कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं। उस वक्त मुद्दा था भ्रष्टाचार, है ना? उस वक्त मुद्दा था 2G स्कैम, फला स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। उस वक्त पेगासस कोई मुद्दा था क्या जो निकला? कुछ नहीं। उस वक्त अमेरिका की आई कोई रिपोर्ट थी क्या? मुद्दा बताइए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अरे मैं कह रहा हूँ हंगामा खड़ा करने का, ये डिसरप्ट करने का, और संसद सत्र बाइकाट। अरे मुद्दा क्या? मुद्दा इससे बड़ा लोकतंत्र में कौन मुद्दा हो सकता है? SIR का कोई इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। देश में 13 बार SIR हुआ। पानी हो जाए। सर प्लीज, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देश में 13 बार SIR हो चुका है। 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004। कहाँ संसद में इस तरह का हंगामा हुआ? ये बताइए। देखिए, 25 नवीन चावला के टाइम वाला भी होगा शायद। नहीं, देखिए, आप बोलती हैं, सुनती नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरा पुनरीक्षण कीजिए, पूरा इंटेंसिव कीजिए, पूरे देश में कीजिए, समय लेके कीजिए, जो मानक है उस पे कीजिए। 25 दिन में बाढ़ में डूबे हुए लोगों के बीच में कहिए कि कागज लाओ, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। सतीश जी, ये बताइए पिछली बार कितने दिन में हुआ था? हमको मालूम है, आप अगर हमसे पूछना चाहती हैं कितने तो दिन में मालूम है, लगभग 1 साल लगा था पूरी तरह से उसको मुकम्मल करने में। गलत है जानकर। SIR टाइम, चुनाव आयोग ने जो टाइम, तो एक काम करिए ना, जब चुनाव की अधिसूचना हो जाएगी ना, उसके बाद करिए। अब जब फैक्ट्स पे बात हो रही है तो आप इधर उधर फैक्ट्स की बात हम आपसे ज्यादा कर सकते हैं, बोलिए ना। हाँ, सो टेल मी नो सर, 2003 में SIR चुनाव आयोग ने कितने टाइम में करवाया? मेरे सूचना के हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूं, उसमें समय लगा था। कितना? ये एक बार मतदाता सूची प्रकाशित हो करके अचानक से 9 या 10 जुलाई को नहीं हुआ था। समझ रहे हो आप? पिछली बार उसके लिए समय था। लोकसभा चुनाव के बाद करते, 1 महीने में लोकसभा चुनाव, दिन। अरे भाई, लोकसभा चुनाव के बाद करते ना, पूरे देश में करते। अरे लोकसभा चुनाव के बाद करते तो आप कहते फला जगह आ गया है। अरे मैं कहता क्या? अरे अगर गलत होगा तो बोलेंगे, गलत होगा तो बोलेंगे। अरे तो जो पहले हुआ वो अब हो रहा है, अब दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत जिसको है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? वही तो दिक्कत ये है, 10 रोज में कर लीजिए ना, पूरे देश का करा लीजिए। आपको, मैं कहता हूँ आप भारत की नागरिक नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको। अरे तो आपके कहने से मैं कह रहा हूँ 14-15 साल से जनगणना नहीं हुई है। अरे आपके कहने नहीं हुई से क्या होता है? तो जनगणना नहीं हुई है और मतदाता को आप डबल कर रहे हैं। झूठ है, झूठ है।